आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। मुंगेर के माननीय सांसद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजीव रंजन उर्फ ललन बाबू, माननीय झाझा के विधायक दामोदर राउत जी, जमुई लखीसराय से पूरा के माननीय विधान परिषद अजय जी, जदयू के जिला अध्यक्ष भाई रामानंद मंडल जी, जिला परिषद के अध्यक्ष कंचन जी, लखीसराय नगर परिषद के अध्यक्ष भाई अरविंद जी और इस मंच का अध्यक्षता कर रहे इस पंचायत के माननीय मुखिया प्रभा देवी जी, यहाँ पर उपस्थित जिले के बीओ साहब, एएसपी साहब और विभिन्न पंचायत से और पंचायत से आए हुए सब तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताएं एवं बालों, मीडिया के भाई, रामदेव भाई को याद जरा दिला देना चाहता हूँ कि रामदेव भाई चारण का क्या स्थिति था 1995 में। हम लोग पैदल प्रचार किए थे और पैदल प्रचार किए थे जबकि आजादी हुआ था 1947 में। 1995 में एक भी गांव बताइए पूरे चारण में एक भी सड़क से नहीं जुटा हुआ था। हम लोग पैदल चले थे और पैदल चले थे, एक ही आवाज आता था चारण के वासियों से, मतदाताओं से कि मेरा जो विकास है वो कहीं से नहीं, सब बंद हो जाए। कैसे विकास होगा? हमने विश्वास दिलाया कि आपका विकास होगा, विश्वास रखिए। और कोई ऐसा गांव अभी नहीं है जिसको चारण को रोड से नहीं जोड़े। अगर गलत बोलते हैं तो आप लोग बता दीजिए, सही बोलते हैं तो आप लोग बताइए। ये स्थिति था। उसके बाद माननीय सांसद ललन बाबू आए संसद के रूप में और इनसे बराबर हम लोग मिलते हैं और आग्रह भी करते हैं। ये जो आपका पक्कीकरण हुआ है, ये नगर का 5 महीना तक इनके पास जाते रहे, करते रहता है जब पैसा उतना नया कहाँ से होगा। कहा कि गरीब है और वहां सिंचाई के एकमात्र साधन है नहर। इन्होंने बात मान करके आए, यही कुंदर में जाकर के शिलान्यास किए, काम किए, बराज बनाए, सब कुछ बनाए। तो निश्चित रूप से ललन बाबू को क्रेडिट जाता है, क्योंकि जब हम 95 से यहाँ का नेतृत्व करना शुरू किए, उसके बाद ललन बाबू आए। इसी के बीच में जो भी चाणन में काम हुआ है, तो तीसरा कोई नहीं किया। ये तो तय बात है। लोग आते थे, जाते थे, आते थे। जहाँ तक होल्ड की बात है, याद कीजिए, रेलवे वाला बोल दिया था कि इतना नजदीक में होल्ड नहीं होगा। हमें याद नहीं है, उस समय माननीय हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी रेल मंत्री थे। जबरदस्ती कहा कि मैं वहां बनना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं? अगर गलत बोल रहे हैं तो बता दीजिए। उसके बाद आपका 5 होल्ड हम लोग अपने से कह करके जहां नहीं होने वाला था, चरबंशी जी मदन जी को याद होगा कि कहा कि इज्जत के सवाल में मननपुर के बगल में जो एक होल्ड बना। अब तो गाड़ी घोड़ा नहीं रुकता है, क्योंकि सेंट्रल सरकार का जो पॉलिसी है क्या है ना, यहाँ नहीं जा सकते हैं। हम माननीय संसद महोदय से आग्रह करेंगे
कि यहाँ तो वोट हो गया लेकिन गाड़ी नहीं रुकता है, तो हम आग्रह करेंगे कि गाड़ी रुक जाए। आज जो हम शिलान्यास हम लोग बीच में माननीय संसद जी का किए हैं, हमको सबसे ज्यादा खुशी है। आज से ज्यादा हमको खुशी है कि मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि जम्मू को डायरेक्ट जो ऐसा जम्मू को बाईपास जोड़ा हुआ है, सीधे से जुटता का मलेपुर होकर के, लेकिन ये अब डायरेक्ट हो गया, जम्मू से जुट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम संसद महोदय से आग्रह करेंगे कि बहुत सी ऐसी समस्या है यहाँ, जैसे बांसकुंड डैम है, उससे बहुत ज्यादा पानी फटवन होता है, लेकिन स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। ये लाइनिंग सिंचाई वाला हो गया, लेकिन इसका बड़ा जो नाला निकला है सब आगे गिर रखी है, जिसके कारण के सही ढंग से खेत में पानी नहीं जाता। एक मोड़ में डैम है, कुछ जाना भी पड़ता है, और बाकी जाकर के उधर सुधगाढ़ा प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। ये 3 आपका नहर, एक तो यहाँ का उद्धार कर दिए, 2 नहर बच गया, जिससे कि उधार हो जाने के बाद निश्चित रूप से किसान को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ बोरिंग साधारण ढंग से नहीं होता है, सिर्फ नहर पर ही निर्भर करता है। इसलिए हम चाहेंगे कि ये 3 जो नहर है, एक बांसकुंड है, एक आपने बना चुके हैं, दूसरा मोरबेट है, तो निश्चित रूप से एक रास्ता आपसे आग्रह किया था बुढ़वापुर, जो शायद आप कभी बोले थे कि हम इसको बनवा देंगे। तो ये 2-3 समस्या जो चाहने के बहुत अहम है। सड़क, रोड, पुल पुलिया तो बनते रहेगा, लेकिन पेट के लिए सबसे अहम जो समस्या है, उस पर निश्चित रूप से आपसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से विभागीय मंत्री से मिल करके इसका अगर उद्धार हो जाता था, सुधगढ़ा से लेकर कजरा साइड, रामपुर साइड से लेकर के पूरा चानन को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि इस नहर से एक साइड में सिंचाई होता है, और बांसकुंड से जो पहाड़ी एरिया है उसका सिंचाई होगा। और मोरबे डैम से आप तो जानते हैं कच्ची है, जिसके कारण की गाद इतना भर जाता है, और जब पानी आता है तब जहां तहां टूट जाता है, तो उसको भी इसी तरह से हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। और किसी हम कुछ नहीं मांग करेंगे, हम मेरा मांग है कि ये 3 सिंचाई का जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो लाइफ लाइन है किसान के लिए, वह हो जाए तो निश्चित रूप से चाणन और जो कजरा साइड और रामपुर साइड का एरिया है उसको बहुत फायदा होगा, और किसान एकदम सुखमय हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले आपने मौका दिए मुझे बोलने के लिए, इसलिए आप लोगों को, माननीय संसद जी को, माननीय दामोदर जी को, माननीय अजय जी को, माननीय ब्रह्मानंद जी को, और माननीय मुखिया कुंदर को विशेष, और शशि जी को भी विशेष रूप से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप लोग एकता के कारण ही आज इस दृश्य को देख रहे हैं। आज पुल बन रहा है और बहुत चीज बनेगा, तो आवश्यकता बहुत है, एक बार में पूरा नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें वैसे आदमी की जरूरत है, उससे जनप्रतिनिधि की जरूरत है, जो कि हम मेरे आवश्यकता को पूरा करें। खाली आगे चुनाव में गाना गावे, आप कुछ भाषण दे करके चले जाए, हम ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा करके चले जाए, तो ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए जो कहे उसमें खरा उतरे, उसमें माननीय संसद जी जब से आपका खरा उतरे, कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ है। और कुछ लोग बताते हैं कि जो नहीं सुनते हैं, ये गलत बात है। कुछ लोग बताते हैं, अपनी समस्या को लेकर जाइए, चाहे व्यक्तिगत हो, सामूहिक हो, निश्चित रूप से सुनते हैं और सुन करके उस समाधान निकालते हैं।
और इनसे अन्य समझते हैं कि दूसरा आदमी से इतना पार लगेगा। जिस तरह से अगर आपकी समस्या जेन्युइन है, सही है, तो निश्चित रूप से जाइए, तुरंत काम होगा। इतना ही बात है। और आप लोग से यही कहेंगे कि निश्चित रूप से आप लोग एक बनाकर रहिए और जो समस्या है माननीय संसद महोदय हम उपस्थित है, निश्चित रूप से उसको दूर करेंगे। इन्हीं सबको